नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए जून 2026 राशिफल के इस वीडियो में। स्वर्ण काल का आरंभ। जी हाँ, मैंने थंबनेल में ऐसा ही लिखा है क्योंकि जून 2026 में ग्रहों का गोचर कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में एक सुखद परिवर्तन लेकर आने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण गोचर देवगुरु बृहस्पति का है जो 2 जून को अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण गोचर शनिदेव का है। शनिदेव बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं जो अत्यंत शुभ नक्षत्र है और शनि के बुध के नक्षत्र में गोचर करने से शनिजन्य कष्टों से राहत मिलेगी। तीसरा महत्वपूर्ण गोचर मंगल का है। मंगल 20 जून तक स्वराशि में गोचर करेंगे। इसके अलावा जून में 2 बार बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। 8 जून तक मिथुन राशि में और 22 जून के बाद कर्क राशि में। और सबसे बड़ी बात यह है कि कर्म कारक शनि और धन कारक गुरु एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे तो दोनों ही एक्टिवेट होंगे और आपको आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स का लाभ भी जून में प्राप्त होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की गोचर कुंडली जून 2026। आपके राशि के स्वामी हैं युवराज बुध और बुध 22 जून तक लग्न भाव में गोचर करेंगे अपनी ही राशि में। तो यहाँ पर बुध के द्वारा भद्र महापुरुष राजयोग बनाया जाएगा और इसके बाद 22 जून को बुध धन भाव में चले जाएंगे। सूर्यदेव 15 जून तक 12वें भाव में हैं और 15 जून को लग्न में आ जाएंगे और यहाँ पर बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। 8 जून तक बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग आपके लग्न में बनेगा। 8 जून को शुक्र धन भाव में चले जाएंगे। 22 जून को जब यहाँ पर बुध आएंगे तो बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग एक बार फिर से बनेगा। देवगुरु अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे 2 जून को। केतु तीसरे भाव में है, राहु 11वें में हो, शनि दशम भाव में है और मंगल 20 जून तक अपनी स्वराशि में लाभ के भाव में गोचर करेंगे। ये तो हैं जून 2026 का ग्रह गोचर। मैंने थंबनेल में लिखा है स्वर्ण युग का आरंभ। तो क्या अर्थ हुआ इसका? क्या आपके घर में सोने की बरसात शुरू हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वर्ण काल का मतलब ये है कि घर में खुशियों का वापस लौटना, घर में धन धान्य का भंडार भरना, सुखों की वृद्धि होना, भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित सपनों का पूरा होना और घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन होना, इस तरह के कार्य, साथ ही साथ शादी विवाह, संतान का जन्म और संतान को उच्च शिक्षा, ये सब कार्य होते हैं जब शुरुआत होती है स्वर्णकाल की। अब ये स्वर्णकाल बनता कब है? जब ग्रहों का गोचर बेहद अनुकूल स्थिति में हो, बेहद अच्छी स्थिति में हो। अब आपके लग्नेश बुध हैं। बुध यहाँ पर 22 जून तक भद्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और बुध को भाग्य का भी भरपूर साथ मिल रहा है क्योंकि भाग्येश जो हैं शनिदेव हैं और शनिदेव इस समय बुध के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं आपके दशम भाव में, कर्म के भाव में। भाग्य के स्वामी और अष्टम के स्वामी होकर के शनि कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अभी तक आपके कार्य क्षेत्र में किसी तरह का जो गतिरोध था, कार्यों में जो धीमापन बना हुआ था, वो समाप्त होगा। और चूंकि बुध फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं, बहुत तीव्र गति से गतिमान होते हैं, तो उतनी ही तेज़ी से अपना फल भी आपको प्रदान करेंगे। आपकी कुंडली में बुध लग्नेश भी हैं और चतुर्थेश भी हैं, चौथे भाव के स्वामी भी हैं और यहाँ पर शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है।
शनि होते हैं निर्माण के कारक, शनि प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। और बुध जब भद्र राजयोग बनाते हैं तो भद्र राजयोग के बारे में कहा गया है कि व्यापार से, नौकरी से, कैरियर से, प्रोफेशन से आप जो भी कार्य कर रहे हैं वहाँ से इतना धन प्राप्त होता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर बुध यही करेंगे, आपको धन प्रदान करेंगे। और शनि और बुध के प्रभाव से आपको चौथे भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा, यानी कि भूमि, भवन और प्रॉपर्टी को लेकर के आपके सपने पूरे होंगे। आपकी कुंडली में मंगल 20 जून तक अपनी राशि में गोचर करेंगे लाभ के भाव में। और मंगल आपके कुंडली में छठे भाव के स्वामी हैं, तो छठे भाव की चीज़ों का लाभ आपको प्रदान करेंगे। अब छठा भाव क्या होता है? नौकरी का होता है। तो इस समय मंगल अच्छी स्थिति में है, तो आपको जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, ख़ास करके मेडिकल के क्षेत्र में या गेम्स के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या फायर रिलेटेड एरियाज़ में जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए नौकरी पाने का एक बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ शनि दशम भाव में है, जो कि आपके करियर, प्रोफेशन को दर्शाता है। बुध की ही राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल 20 जून तक लाभ के भाव में अपनी राशि में रहेंगे। तो यहाँ पर आपको अपने करियर से संबंधित एक बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट से मिलने वाला कोई बड़ा लाभ इस समय आपको मिल सकता है। देखिए, चूँकि दशम भाव जो है, इस पर गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। गुरु की दृष्टि छठे भाव पर भी है, गुरु की दृष्टि 8वें भाव पर भी है और गुरु की दृष्टि 10वें भाव पर भी है। अब यहाँ पर गुरु का प्रभाव क्या होगा? आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे। आपकी बुध के प्रभाव से आपकी इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी पावर बढ़ेगी, निर्णय लेने की क्षमता आपकी तीव्र होगी और बहुत सारे प्लान्स जो आपने सोच रखे थे लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, इस समय अब आप अपने पुरानी योजनाओं को धरातल पर लेकर के आएंगे। बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव जो है ये मैरिज लाइफ को दर्शाता है, विवाह को दर्शाता है, व्यापार को दर्शाता है। और यहाँ पर गुरु की राशि है और गुरु उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो सप्तम भाव का संबंध बुध गुरु से बन रहा है, 8 जून तक शुक्र से भी बनेगा और 15 जून के बाद सूर्य से बनेगा। तो तीनों का इफेक्ट क्या होगा? जो जातक विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए विवाह का एक अच्छा योग बनेगा। दाम्पत्य जीवन में जो दूरी बन रही थी वह दूरी समाप्त होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। और शनि क्या करते हैं? विच्छेद करा देते हैं, दूरी बना देते हैं, तनाव की स्थितियाँ बना देते हैं। तो शनि का जो नकारात्मक प्रभाव है वो बुध और शुक्र के कारण समाप्त होगा। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, यानी माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का आपके घर में वास होगा। तो धन की प्राप्ति होगी व्यापार से, साथ ही साथ आपकी डेली इनकम बढ़ेगी। और अगर इस समय आपका विवाह होता है तो देखिए, सप्तम के स्वामी गुरु हैं जो कि धन के भाव में बैठे हैं, यानी विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलने जा रहा है। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं और जब आपके लग्न में बैठेंगे, फिर धन के भाव में बैठेंगे, तो लव रोमांस के लिए ये समय बेहद अनुकूल है। जो लोग रिलेशन में हैं उनके रिलेशन में एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना बढ़ेगी और वो विवाह के रूप में परिणित हो सकती है। मंगल लाभ के भाव में बैठ करके और धन के भाव को देख रहे हैं, यानी आपकी इनकम तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, धन का संचय भी होगा। और जब धन भाव में बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग में बनेगा तो वहाँ पर आपको बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। छठे भाव का गुरु और मंगल दोनों से संबंध बन रहा है और गुरु और मंगल का संबंध बनने के कारण अगर आप प्रॉपर्टी को लेकर के या भूमि को खरीदने के लिए, कोई प्लाट खरीदने के लिए, कोई वाहन खरीदने के लिए किसी तरह का लोन लेना चाहते हैं,
फाइनेंस कराना चाहते हैं तो उस कार्य के लिए भी मंगल का गोचर और गुरु का गोचर आपको सपोर्ट करने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए जून का महीना लंबे समय से चले आ रही परेशानियों को दूर करने वाला होगा और उनके जीवन में एक नई खुशियों का संचार करेगा। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या सभी मिथुन राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? क्योंकि मिथुन राशि के एक दो नहीं, करोड़ों जातक हैं और मुझे नहीं मालूम कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है। ये तो एक जनरल प्रेडिक्शन है। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ 9058144128। तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और ग्रह गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए जून के महीने में भगवान श्री गणेश की आराधना करते रहें, माता लक्ष्मी की आराधना करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, श्री सूक्त स्तोत्र का पाठ करें। ये सब करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। नमस्कार।